श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। भगवान श्री हरिविष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा।
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। पुत्रदा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी पुत्रदा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पुत्रदा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन इस जगह पर रख देना है। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति और बने जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए का उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए, जो 1 रुपये का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपये का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पैसे पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपये का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाएगा कर लेनी है। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर, ठीक है ना। देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है
चाहे तो कोई कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं, नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है, तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का साफ करके रखना है, ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें, और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है, और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है, और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, प्रिय भक्तों, पूजा तो हम सभी करते हैं, कोई देवी देवता की तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। इस पूजा पाठ का लाभ भी सबको मिलता है, परंतु कुछ ऐसी गलतियां हम अपनी पूजा पाठ में कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में इन चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्हीं गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर रखें हुए दीपक और घा को कब और किस दिन धोना चाहिए। क्या यह हमें रोज धोना चाहिए या बस हफ्ते में 1 या 2 बार धोना चाहिए? अगर मिट्टी का दिया नहीं है, किसी और धातु का दिया है, तो उसे कब धोना चाहिए? और अगर आप मिट्टी के दिए का उपयोग करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि घर के मंदिर में किस घंटी का प्रयोग करना चाहिए और पूजा करते समय घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भक्त, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक ही सिद्ध होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो संदेश हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल
वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, आज हम बात करेंगे उन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं की जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। सबसे पहले चर्चा करेंगे मिट्टी के दीपक की, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मिट्टी का दिया हमें सरलता और पवित्रता की ओर ले जाता है। दिवाली हो या कोई अन्य धार्मिक पर्व, मिट्टी के दीपक का महत्व हर अवसर पर देखा जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर, बालकनी में या मंदिर में यह दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मिट्टी का दिया अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ध्यान दें कि इसे केवल एक बार ही उपयोग करें। इसे बार बार उपयोग करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। एक बार जब आप इसे प्रज्वलित कर लें तो बाद में इसे त्याग दें और अगली बार नया दिया ही उपयोग करें। मिट्टी का दिया वास्तु दोष से बचाव करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब बात करते हैं धातु के दीपकों की, जो आजकल लगभग हर घर में प्रचलित है। पीतल या तांबे के दीपक आमतौर पर ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। धातु के दीपकों की एक विशेषता यह है कि इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। हर दिन इन दीपकों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। इसे धोते समय गंगा जल का उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। साफ सुथरा दीपक न केवल आपकी पूजा को पवित्र बनाता है, बल्कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के महत्व की। आपने देखा होगा कि अधिकतर घरों के मंदिर में पीतल की घंटी होती है। पीतल की घंटी का महामहत्व इसीलिए है क्योंकि इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। पीतल की घंटी पर अक्सर नक्काशी होती है, और यदि उस पर गरुड़ का चित्र बना हो तो वह घंटी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। घंटी को बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। पूजा के समय घंटी को 3 बार बजाना चाहिए। इससे देवताओं का आह्वान होता और वातावरण में पवित्रता आती है। वहीं भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग स्वीकार करते हैं। घंटी को बजाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे दाहिने हाथ से और अपने सिर के ऊपर उठाकर बजाएं। इसे जोर से या लगातार बजाना उचित नहीं माना जाता। घंटी का बजाना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती रहे, जिससे वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाने का मतलब होता है कि हमने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है। पूजा के समय घंटी को बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। शाम के समय घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के विश्राम का समय माना गया है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय परंपराओं का ऐसा हिस्सा है जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। इनके माध्यम से हम न केवल अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी आध्यात्मिक संतुलन लाते हैं। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाना यह दर्शाता है कि हम अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक को गाय के घी या तिल के तेल से जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला होता है। दीपक को जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल नियम के पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। घंटी और दीपक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि से मस्तिष्क के दाहिने और बाएं भाग का संतुलन बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। यह ध्वनि कानों में एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान में सहायता करती है। वहीं दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश
हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है। धार्मिक दृष्टि से जब हम दीपक जलाते हैं तो यह भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना का प्रतीक होता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें आत्मसात कर सकते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है, साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। एक घंटी की संख्या और उसके धार्मिक अर्थ। एक बार घंटी बजाना यह भगवान को आमंत्रित करने और अपने आगमन की सूचना देने का प्रतीक है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वे भगवान के ध्यान में आ रहे हैं। 3 बार घंटी बजाना यह अक्सर भोग अर्पित करने, देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 बार घंटी बजाना त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान भी माना जाता। 7 बार घंटी बजाना यह 7 लोकों, भूलोक, भूवर, लोकस्वर, लोक आदि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है। इसके अलावा यह 7 चक्रों, मूलाधार से सहस्त्रार्जुन और हवनों में उपयोग होती है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। 2 घंटी बजाने का आध्यात्मिक महत्व। मंदिर में घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की अशांति दूर होती है। इसके पीछे यह मान्यता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें और आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए और उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है और अगर सच में आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है उसे भगवान अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और हमारे विचार भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान में सहायक घंटी की आवाज से हमारी अल्फा ब्रेन वेव होती है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है। इसे विशेष रूप से योग और ध्यान के अभ्यास में उपयोग किया जाता है। मन की शुद्धता। घंटी की ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, जिससे मन की स्थिरता और शुद्धता बनी रहती है। भक्ति भाव जागृत करना। घंटी बजाने से भक्त का मन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घंटी बजाने का महत्व। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। इसकी ध्वनि से वायु में सकारात्मक आयनों की वृद्धि होती है, जिससे वातावरण में शुद्धता और ताजगी का संचार होता है। इसके अलावा घंटी की ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। ध्वनि कंपन। घंटी की ध्वनि का कंपन कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो मानसिक शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। शारीरिक प्रभाव। घंटी की ध्वनि शरीर में मौजूद विषाक्त ऊर्जा को नष्ट करती है और में सुधार करती है। 4 घंटी बजाने का प्राचीन महत्व। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट होती है। यह भगवान को जागृत करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। धार्मिक अनुष्ठानों में घंटी बजाना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह पूजा की शुरुआत और अंत का संकेत देता है। पुराणों में उल्लेख स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण
जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के सभी पापों का नाश होता है। देवताओं का स्वागत। घंटी को देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखने का माध्यम माना गया है। 5 घंटी बजाने की आदर्श संख्या विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा के दौरान घंटी बजाने की संख्या बदलती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है। विशेष अनुष्ठानों में 21 बार घंटी बजाई जाती है। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे वर्ण अत्यधिक पवित्र हो जाता है। साफ सफाई। घंटी को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पूजा सामग्री का हिस्सा है। सही समय सुबह और शाम के समय घंटी बजाना सबसे प्रभावी माना गया है। सही स्थान। मंदिर में घंटी को मुख्य देवता के स्थान के पास रखना चाहिए, ताकि उसकी ध्वनि पूरे परिसर में गूंज सके। ध्यान के अभ्यास में घंटी का उपयोग गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क के ध्यान केंद्रों को सक्रिय करती है और हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। यह प्रक्रिया ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे 1 बार हो, 3 बार हो या 21 बार। घंटी बजाने का उद्देश्य भगवान के प्रति समर्पण, ध्यान की गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह हमारी परंपरा और संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता प्रदान करता है। 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार पुत्रदा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें
जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ये तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको